वेलकम गाइस। अभी हम लोग डे 2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं, जो है चेक इफ़ द सेंटेंस इज पेनग्राम। सो ये हम लोग देख सकते हैं एन पेनग्राम इज ए सेंटेंस वेयर एवरी लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट अपीयर्स एटलीस्ट वंस। सो हम लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना कुछ वो स्ट्रिंग्स रिलेटेड है। सो एक एक स्ट्रिंग को हम लोग को वो देखना पड़ेगा कि इस वाले में जो है ना हर एक मतलब जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट वो है कि नहीं। सो इसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ हम लोग को वो एक प्रीरिक्विजिट है जो हम लोग को वो सीखना पड़ेगा। सो चलिए पहले वो देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग को हम लोग नंबर्स में कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जो रिलेशन क्या है, मतलब जो एक एक कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर और मतलब अल्फ़ाबेट के साथ, मतलब जो पहले हम लोग लोअर केस के लिए हम लोग देख सकते हैं। जो लोअर केस है ना, लोअर केस में जो ए है, ए से लेके हम लोग को ये जो स्मॉल जेड है ना, लोअर केस जेड, ये है ना, इसको हम लोग जो एस की कैरेक्टर में एस की कोड में उसका जो वैल्यू कितना है, सो यहाँ पे वो 97 है और यहाँ पे वो 122 है। और फिर अपर केस के लिए, सो अपर केस के लिए जो है ना, ये जो ए है कैपिटल है, ये जाएगा पूरा लास्ट कैपिटल जेड तक। सो इसका जो वैल्यू है ना वो है 65 से लेके जेड इक्वल्स टू 90 तक। सो हम लोग देख सकते हैं कि वेन एवर वी लाइक सब्ट्रैक्ट, मतलब जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए से तक, तो फिर हम लोग को जो एक वैल्यू मिलेगा ना, वेन एवर वी सब्ट्रैक्ट, हाँ वेन एवर वी सब्ट्रैक्ट हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है। सो वेन एवर वी सब्ट्रैक्ट हम लोग देख सकते हैं कि वी गेट ए वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वो मिलेगा, 0 से लेकर 25 तक। सो 0 से लेकर 25 वो हम लोग तब उसका मतलब जो है ना उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ वो वैल्यू है या नहीं है। ऐसा कुछ हम लोग कंपेयर या फिर जो भी हम लोग का मतलब क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग को दिया गया होगा गिवन स्ट्रिंग, हाँ गिवन कैरेक्टर, गिवन कार इज़ सी, अगर हम लोग को सी दिया गया होगा, सो हम लोग क्या करेंगे ना, जो सी है, सी वैल्यू कैरेक्टर को हम लोग ए से, हम लोग अगर ये स्मॉल है ना लोअर केस है, सो हम लोग लोअर केस ए से अगर हम लोग उसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा। सो सी का जो वो है ना, सी का वो है 99। सो 99 यहाँ देखिए, क्योंकि ये 97 है, अगर ये 97 है, बी इक्वल्स टू 98 होगा, फिर जो ये सी है ना, सी इक्वल्स टू 99 ही होगा। सो 99 माइनस जो है ना 97, ये हम लोग अगर करेंगे ना तो फिर हम लोग को वैल्यू आएगा 2। सो डी इंडेक्स ऐसे देख सकते हैं, इंडेक्स ऑफ सी इज़ 2, ये हो गया। तो फिर यहाँ अगर हम लोग के पास एक एरे हुआ, सो ए इक्वल्स टू 0 हम लोग पकड़ सकते हैं, बी इक्वल्स टू हम लोग वो पकड़ सकते हैं 1, फिर सी इक्वल्स टू 2, डी इक्वल्स टू हम लोग 3, फिर ऐसा करके वो z इक्वल्स टू कहाँ तक जाएगा, z इक्वल्स टू 25 तक जाएगा। सो सेम केस में अगर हम लोग अपर केस लेटर के लिए हम लोग देखते हैं ना, सो इफ़ गिवन कैरेक्टर गिवन कार इज़ कैपिटल सी, ओके, एंड सो अभी हम लोग इसको अगर माइनस कर देते हैं, कैपिटल सी माइनस कैपिटल ए, ये हो गया आपका। सो फिर यहाँ जो ए का जो वैल्यू है ना 65 से स्टार्ट होता है, सो बी इक्वल्स टू 66 होगा, फिर सी इक्वल्स टू जो है ना वो 67 होगा। सो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग ये देखिए c इक्वल्स टू 67 को अभी हम लोग अगर माइनस कर देंगे ए से, कहाँ तक गया वो 65 तक, ये हो गया आपका इंडेक्स 2 आ गया। सो फिर ये कुछ एरे कुछ इस तरह का होगा, ये देखिए एरे इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ पे जो b, ये देखिए b इक्वल्स टू 1, फिर जो c इक्वल्स टू 2, ये हो गया। अभी हम लोग को मालूम चल सकेगा जो भी ये जो कैरेक्टर गिवन कैरेक्टर होगा उसका जो इंडेक्स वैल्यू वो कहाँ तक होगा, फिर ये जो कैपिटल जेड होगा ये 25 तक होगा। सो इसी को यूज़ करके अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कोई क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सो ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा। सो हम लोग इसका अप्रोच कैसा रहेगा, सो अप्रोच में ना हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग एक मतलब एक्चुअली इसमें हैश टेबल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैश मैप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले हम लोग वेक्टर से कर लेते हैं, स्क्रैच से। इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग ने अभी सीखा इंडेक्सेस के लिए। सो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक वेक्टर बना लेंगे, जो वेक्टर इसको हम लोग नाम दे देते हैं, कुछ वेक्टर ऐसा कुछ अल्फ़ाबेट्स बोल के दे देते हैं, फिर जो ये है ना, ये इसका इंडेक्स 0 से लेके वो 25 तक, उसका लेंथ हम लोग 25 तक देंगे। और फिर हर एक में वो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग वो कर देते हैं फॉल्स, पहले हम लोग फॉल्स दे देते हैं हर एक के लिए 25 तक ये फॉल्स रहेगा। मतलब जो हर एक कैरेक्टर है ना, वो हर एक कैरेक्टर मतलब इनिशियली वो मतलब जो सेंटेंस हम लोग गिवन जो स्ट्रिंग है ना उसमें वो मतलब वो कैरेक्टर नहीं है, हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। फिर जो हम लोग इसको है ना इटरेट करेंगे और देखेंगे कि जो गिवन वो जो
कैरेक्टर है ना वो आइदर स्मॉल लोअर केस में है या फिर वो बड़ा जो है ना अपर केस में, फिर उसके हिसाब से हम लोग उसको ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग में एक मतलब अगर ऐसा कुछ दिया गया होगा DE, फिर यहाँ पे इसको हम लोग इटरेट करेंगे, इटरेट i = 0, i = 1, i = 3 ऐसा कुछ जाएगा। फिर एक जो ये है ना C को हम लोग पकड़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि ये आइदर इट इज़ लोअर केस और इट इज़ अपर केस। अगर ये जो है ना ये लोअर केस में हुआ तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग करेंगे C माइनस ये जो है ना A, फिर इसका जो हम लोग इंडेक्स देखेंगे इंडेक्स = 2 होगा। सो ये इंडेक्स में हम लोग क्या करेंगे ना, इस वाले जो इंडेक्स हुए इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ट्रू कर देंगे। और अगर C यहाँ पे है ना, C कैपिटल C हो गया, सो कैपिटल C में हम लोग को ये मालूम चल जाएगा ये तो अपर केस है। सो अपर केस में हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो C है C को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे कैपिटल A से। सो कैपिटल S में यहाँ पे हम लोग इंडेक्स आएगा 2। सो इन दिस केस ऑल्सो हम लोग क्या करेंगे, ये भी प्रेजेंट है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको मतलब अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर हम लोग इसको ट्रू कर देंगे। ऐसा ही टाइप का इसको मतलब हम लोग को करना होगा। सो चलिए हम लोग इसको कोड में अभी इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। सो ओके, अभी हम इसके लिए हम लोग कॉपी करते हैं फंक्शन सिग्नेचर को और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग को करने के लिए पहले हम लोग को जो है ना बुलियन जो हम लोग वेक्टर वो है हम लोग स्टोर करते हैं, जहाँ पे हम लोग वो स्टोर करेंगे। ये हो गया बुलियन टाइप का हम लोग ने एक वेक्टर ले लिया। फिर यहाँ पे जो है ना अल्फ़ाबेट ये हम लोग लेंगे, इसको नाम दे दिया अल्फ़ाबेट। फिर जो इसका जो साइज़ होगा वो तो हम लोग को मालूम है 25 साइज़ का होगा। सो 26 होगा, मतलब 0 से लेकर 25 तक होगा वो 26 कैरेक्टर्स है, इसीलिए फिर हम लोग इसको फॉल्स कर देंगे। ये हो गया आपका। फिर हम लोग जो इटरेट करेंगे और हम लोग वो सर्च करेंगे कि फाइंड वेदर डी एलिमेंट इज़ प्रेजेंट और नॉट। फाइंड वेदर डी एक्चुअली कैरेक्टर, ओके। सो कैरेक्टर इज़ प्रेजेंट और नॉट। ये हो गया आपका। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर int i = हम लोग 0 कर देंगे। फिर यहाँ से i लेस देन जो ये जो है ना सेंटेंस, ये स्ट्रिंग को भी हम लोग ना एक तरह का हम लोग एरे ही पकड़ सकते हैं। सो इसको भी हम लोग एक एक जो कैरेक्टर है ना उस पर हम लोग ये मतलब इटरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेंथ करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, साइज़ नहीं है, वेक्टर नहीं है, डायरेक्टली ये स्ट्रिंग में आता है। सो यहाँ पे लेंथ कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, i++ हुआ। फिर इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम लोग को चेक करेंगे कि चेक वेदर इट इज़ इफ़ लोअर केस, ओके। इफ़ लोअर केस, ये लोअर केस में हुआ, इफ़ लोअर केस देन वी विल चेक दिस। सो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग ये करेंगे इफ़ जो है ना सेंटेंस, ये जो सेंटेंस का है ना, सेंटेंस का हम लोग ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम लोग देखेंगे इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, ओके। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, फिर हम लोग इसके साथ वो भी देखेंगे, ताकि मतलब कुछ अगर मतलब सिंबल्स अगर आ गया ना @ या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इसीलिए इफ़ सेंटेंस आई इज़ मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए हुआ, और सेंटेंस यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, सेंटेंस ये जो है ना सेंटेंस आई ये हो गया लेस देन इक्वल्स टू, ये हो गया आपका जेड। ये हो गया। अगर ये हुआ तो फिर मतलब वो लोअर केस में है। सो अगर लोअर केस में है तो फिर हम लोग को उसको क्या करना होगा, वो हम लोग क्या करेंगे अल्फ़ाबेट्स। ये हो गया। अल्फ़ाबेट्स में हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका। इसमें हम लोग क्या करेंगे सेंटेंस, ये हो गया सेंटेंस। एक ही लाइन में मैं कर रहा हूँ, सेंटेंस जो है ना इसको माइनस ये हम लोग क्या करेंगे लोअर केस, जो हम लोग ने वहाँ पे ड्राइंग करते हुए देखा था वही है, बस कुछ अलग नहीं। यहाँ पे हम लोग सिंपल ये कर देंगे। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद हम लोग और एक हम लोग वो एल्स केस हम लोग लगाते हैं, एल्स इफ। ये हो गया आपका लोअर केस के लिए। अभी हम लोग अपर केस के लिए हम लोग देखते हैं। सो अपर केस के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, फॉर अपर केस ऐसा हो गया इफ़, ओके। यहाँ पे भी हम लोग एक मतलब वो करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। अभी अपर केस के लिए सिंपली हम लोग इसको ये कर लेंगे, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। सेंटेंस आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड लेस देन इक्वल्स टू जेड। यहाँ पे ये हो गया आपका। अगर ये हुआ है तो फिर हम लोग सिंपल जो हम लोग ने लोअर केस के लिए किया है ना उसी को हम लोग करेंगे अल्फ़ाबेट्स जो है ना, बस यहाँ पे हम लोग उसको कैपिटल ए कर देंगे अपर केस से। ये हो गया आपका। ये हो चुका है। इसके होने के बाद जो है ना अभी हम लोग को जो है ना ये मिल चुका है आपका बुलियन, ये मिल चुका है। जो प्रेजेंट है वो ट्रू हो जाएगा, और जो मतलब सॉरी इसको हम लोग को ट्रू भी तो करना है। ये मैं क्या किया इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग ट्रू कर देंगे। ट्रू तो क्या ही नहीं था, 1 मिनट, इसको हम लोग ट्रू कर देंगे। सो अभी जो है ना
ये हर एक जगह जहाँ ये प्रेजेंट है ना, इसका हम लोग को इंडेक्स मिल चुका है ये पर्टिकुलर कैरेक्टर का, और फिर उसके बाद उसी इंडेक्स पे जाके हम लोग ने ये ट्रू कर दिया। अभी जो ट्रू कर चुके हैं ना हम लोग, उसको अभी हम लोग को देखना होगा कि इफ़ हम लोग को जो है ना, हम लोग को बस वो देखना है कोई भी अगर एक एलिमेंट वो फॉल्स हुआ ना तो फिर हम लोग को वो रिटर्न फॉल्स करना है। तो सिंपली हम लोग जो है ना इस पर हम लोग इटरेट करेंगे अल्फ़ाबेट में। तो फिर अल्फ़ाबेट में हम लोग इटरेट करेंगे और देखेंगे कि इफ़ डेट इज़ फॉल्स, मतलब कोई भी एक एलिमेंट अगर फॉल्स हुआ तो फिर हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। सो इसके लिए हम लोग एनहांस फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम लोग ऑटो IT इन हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ाबेट अगर ये है तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग देखेंगे इफ़ IT इक्वल्स टू फॉल्स। अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स। सिंपली हम लोग यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। रिटर्न फॉल्स ये हो चुका आपका, रिटर्न फॉल्स ये हो चुका है। फिर हम लोग अगर यहाँ तक अगर उसको वो अगर मतलब चेक इफ़ हम लोग देते हैं कि चेक इफ़ एनी कैरेक्टर इज़ नॉट प्रेजेंट, ऐसा देख सकते हैं। मतलब अगर ये यहाँ कंडीशन ये मतलब पार हो चुका है ना और कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, दैट मीन्स एवरी कैरेक्टर इज़ प्रेजेंट। सो यहाँ पे हम लोग सिंपली हम लोग यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देते हैं। सो ये वाला केस के लिए ये क्या था आपका, ये इसके लिए ट्रू था। सो फिर हम लोग चलिए इसको देखते हैं, कुछ अगर कहीं पे एरर हुआ तो हम लोग को मालूम चलेगा। ओके, स्ट्रिंग सेंटेंस लीड कोड, ओके अच्छा 2 यहाँ पे, हाँ इसको हम लोग एक को हम लोग ओके डिसेंडेंस जैसे पहले पेनग्राम ये हो गया। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये तो था ही, अभी हम लोग लीड कोड बोल के एक देते हैं। ये देखिए इसमें हर एक कैरेक्टर नहीं है, सो इट इज़ नॉट ए पेनग्राम। अभी हम लोग देखते हैं कि इस वाले केस के लिए वो रन करेगी नहीं। सो यानी डिसेंडेंस इज नॉट ए पेनग्राम। सो ये करेक्ट वे में ये रन हो रहा है। सो फिर इसके बाद हम लोग इसको कॉपी करते हैं, लीड कोड में डालते हैं और देखते हैं कि ये हर एक टेस्ट केस को वो क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं। क्या हो चुका आपका, ओके अभी हम लोग इसको रन करते हैं। ओके एवरी टेस्ट केस इज रन। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग जाते हैं।